नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं देवांशी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस वारदात को पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने अंजाम दिया था। जिस सौरभ को उसके घर परिवार वालों ने इतना प्यार और दुलार दिया था, उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मुस्कान से शादी करने के लिए सौरभ ने अपने करोड़ों की जायदाद और घर परिवार सब छोड़ दिया था। आज इस पूरी कहानी पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया और कैसे इस वारदात का खुलासा हुआ। कहानी का आगाज़ होता है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ थी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, नीले रंग के एक प्लास्टिक का ड्रम बाहर निकला जाता है। अमूमन इस तरह का ड्रम लोग घर में पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्रम ज़रूरत से ज़्यादा भारी था। ना ड्रम खुल पा रहा था, ना ही उसे तोड़ा जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाएगा। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुलाए लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों के में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल जाता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद, फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताज़ी लाश है जो एक ड्रम से उगली है। लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाएगा। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ लव मैरिज की। लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने पहले प्यार और पहले पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चले गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और हाथों की हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ ले गया था। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तड़के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के घर चली गई। यहाँ आपको बता दें कि साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ न मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को तब एक छोटी बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज़्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आ जाता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देते हैं। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नज़र पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आज़ाद थे।
फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था और वो उसको बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अपनी प्लानिंग में जुट गए थे। मुस्कान की बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्ज़ाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया था और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज़ धार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से ही हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भर दिए। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौली घूमने निकल जाते हैं, जहां उन्होंने जमकर होली भी खेली थी। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपये लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो दोनों वापस मेरठ आने का फैसला करते हैं, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। आपको बता दें कि इंटरनेट पर मुस्कान के मम्मी पापा को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये महिला मुस्कान की सगी मां नहीं है। वहीं यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को फ़ोन मुस्कान के माँ बाप ने नहीं, बल्कि उन मजदूरों ने किया था, जिनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए बुलाया गया था। मृतक के परिजनों ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसकी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ के परिवार ने दावा किया है कि इस हत्याकांड में केवल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ही नहीं, बल्कि मुस्कान का पूरा परिवार भी शामिल है। मृतक सौरभ के रिश्ते में भाई लगने वाले संजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसे को हड़पने की साजिश रची थी। संजय ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्कान के परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। उसके परिवार ने कुछ मजदूरों को बुलाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी थी। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा, मैं मुस्कान की सगी मां हूं। अगर किसी को शक है तो डीएनए टेस्ट करा लें। पैच। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा, मैं मुस्कान की सगी मां हूं। अगर किसी को शक है तो डीएनए टेस्ट करा लें। उन्होंने कहा कि उन्हें सौरभ की बेटी से गहरा लगाव है और वो उसे किसी भी हालत में सौरभ के माता पिता को नहीं देंगे। मुस्कान के माता पिता ने पूरे मामले पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन गलत संगत में पड़कर बिगड़ गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर उसने ये अपराध किया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि साहिल और मुस्कान जेल में बंद हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो ये थी पति पत्नी और वो की कहानी। इस पूरे हत्याकांड में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।